तो अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। माफिया के कब्जे से मुक्त जमीनों पर अब सरकारी आवास बनेंगे। समूह घ के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने का फैसला किया गया है। वकीलों और पत्रकारों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। भू माफियाओं से अब तक 62,423.89 हेक्टेयर जमीन मुक्त करवाई गई है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। यूपी में कांग्रेस भी इन दिनों काफी एक्टिव दिख रही है। पहले कहा जाता था कि कांग्रेस का संगठन न जाने कहां खो गया है यूपी में, पर अब प्रियंका गांधी इस संगठन में फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं और इसी क्रम में आज यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकलने जा रही है। 3 प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का कांग्रेस का प्लान है। आज से 1 नवंबर तक प्रदेश में यात्राएं निकलेंगी। आज से वाराणसी, सहारनपुर, बाराबंकी से ये प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इन तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं को कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी में जनसभा के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इस मौके पर वो कांग्रेस की 6 प्रतिज्ञाओं की घोषणा भी करेंगी। यूपी विधानसभा में चुनाव में महिलाओं को पार्टी की ओर से 40% टिकट दिए जाने के बाद वो पहली प्रतिज्ञा स्पष्ट कर चुकी हैं, लेकिन बाकी की 6 प्रतिज्ञाएं क्या होंगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। हमारे 3 सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, नीतीश पांडे और बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, बताइएगा, 7 प्रतिज्ञाओं की यहां पर बात हो रही है और महिलाओं को 40% टिकट के ऐलान के साथ पहली प्रतिज्ञा सामने आ गई और इसीलिए लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है कि आखिर बाकी के 6 वायदे या प्रतिज्ञाएं कौन से होंगे जिससे यूपी में क्या कांग्रेस रिवाइव हो पाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, और ये मानकर चलिए कि एक जो पहली प्रतिज्ञा थी वो महिलाओं के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये तैयारी है कि इन 7 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हर वर्ग को, हर किसी को साधने की जो कोशिश एक हो सकती है वो पूरी की जाए। बहरहाल हम इस समय बाराबंकी के हरख में मौजूद है, जहां पर प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे का वक्त है, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इन प्रतिज्ञा यात्राओं को रवाना करने वाली है। तस्वीरें दिखाते ये वो मंच तैयार हो रहा है जहां पर प्रियंका गांधी पहले उन प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएंगी और उसके बाद यहीं से इन यात्राओं को रवाना किया जाएगा। अगर बाकी के कार्यक्रम की बात करें तो देखिए ये पूरी तैयारी तो आप देख रहे हो। सामने एक रास्ता ये जो अंदर जाता नजर आ रहा है, यहीं आगे जाकर एक मैदान है चंद मीटर की दूरी पर, वहां पर हजारों लोगों के बैठने के हिसाब से कुर्सियां भी लगाई गई हैं। हालांकि अब ये सामने आ रहा है कि शायद जो अंदर पहले तैयारी थी कि एक जनसभा कराई जाएगी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद उस जनसभा के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो संबोधन होगा प्रियंका गांधी का वो इसी मंच से होगा और यहीं पर वो अपनी बाकी की 6 प्रतिज्ञाओं के बारे में जानकारी देने के बाद जो यात्राएं हैं उनको रवाना करेंगी हरी झंडी दिखाकर। देखिए सिक्योरिटी जो है प्रियंका गांधी की वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। CRPF के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं जो कांग्रेस के जिला के पदाधिकारी हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं उनसे, और जानते हैं क्या पूरा कार्यक्रम किस तरह से रहेगा यहाँ पर। सर, अपना परिचय। अजीत वर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। अजीत जी, ये बताएं क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज, किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं एक मंच यहाँ बन रहा है, एक मंच यहाँ बन रहा है और अंदर भी हम देख रहे थे एक मैदान में कुर्सियाँ लगी है, तो कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम यह है कि प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत उनको करनी है। तो पहले ये था, लेकिन थोड़ा सा मैदान गीला होने के कारण उसको पोस्टपोन किया गया। यहीं से वो बोलेंगी और यहीं से, चूँकि आगे रूट जो है वो थोड़ा सा सकरा है, इसलिए यहीं से वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगी और यहीं से लोगों को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी और कांग्रेस इस समय काफ़ी एक्टिव दिख रही है, लेकिन 3 दशक से ऊपर का वनवास है। कितना उत्साह आप लोगों में है, क्या लगता है कितना बदलाव आएगा इन यात्राओं से? बदलाव तो सर इतना आएगा कि इन 7 सालों में अलावा कांग्रेस के किसी ने कोई बात नहीं की, कोई बोल नहीं रहा। चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे अमीरों के लिए हो, चाहे पिछड़ों के लिए हो, चाहे अगड़ों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, अगर कोई बात करता है तो केवल और केवल अकेली कांग्रेस बात करती है, माननीय प्रियंका जी बात करती है। तो यहाँ पर क्या वो जनसभा को भी संबोधित करने वाली है? क्या लोगों के लिए उनका कोई संबोधन भी होगा? हाँ, बेशक होगा। यहाँ से संबोधित करेंगी और फिर यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगी, वापस चली जाएगी।
वो साथ में क्या जो यात्रा यहाँ से लखनऊ जानी है, क्या साथ में उनके जाने का भी कुछ कार्यक्रम है अभी? नहीं, माननीय प्रियंका जी जो हैं यहीं से यात्रा का शुभारंभ करके वो वापस चली जाएंगी, यात्रा हमारी आगे चली जाएगी। बिल्कुल, तो कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 यात्राएं जो प्रतिज्ञा यात्राएं हैं वो दिवाली से पहले और उसका जो चौथा चरण है वो दिवाली के बाद आरंभ होगा। रुक करेंगे अब नीतीश पांडे का, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीतीश, क्या अपडेट आपके पास है? आस्था, अगर अपडेट की बात करें तो 12:45 का समय दिया गया है यात्रा का। 12:30 बजे के लगभग जो प्रमोद तिवारी हैं, उनके साथ ही अगर बात करें दीपक सिंह है और इसके साथ ही जो स्थानीय नेता हैं, चाहे राजेश मिश्रा हो, चाहे अजय राय हो, चाहे जो अन्य जो नेता हैं, वो सभी मौजूद होकर एक पत्रकार वार्ता करेंगे और उसके बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। यात्रा पहले बड़ा गणेश, उसके बाद जो काल भैरव मंदिर है वहाँ और बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के साथ आगे बढ़ेगी। टाउन हॉल, मैदागिन और इसके साथ ही अगर बात करें तो शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए बलुआ घाट पर, बलुआ पर जाकर इस यात्रा का पड़ाव होगा और कल ये यात्रा चंदौली में प्रवेश करेगी। आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनारस में एक जनसभा को संबोधित किया, बल्कि ये कहें तो वो जनसभा एक चैलेंज के तौर पर दिखाई दी। भीड़ वहाँ पर काफ़ी इकट्ठा हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी जान जरूर आई थी, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से जाती हैं फिर से एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े डिस्चार्ज होते हैं और आज की ये जो यात्रा है उन कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम करेगी आस्था। हालांकि अभी सुबह सुबह कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज नहीं दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि देर रात तक प्रतिज्ञा यात्रा की परमिशन उन्हें नहीं मिल पाई है। उम्मीद है कि 10:30 तक उनको परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक टीम ने उनको 10:30 बजे का समय दिया है, तो 10:30 बजे तक परमिशन मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो क्या ये यात्रा फिलहाल यहाँ पर जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसको लेकर प्रशासनिक अनुमति का जो पेज है वो फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन तकरीबन 10:30 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि ये परमिशन मिलती है या नहीं मिलती। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सहारनपुर से जब ये यात्रा निकलेगी तो किस तरह का स्वरूप होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, जानकारी हमें बलराम देंगे। जी बलराम, बताइएगा सहारनपुर से क्या खबर? देखिए, सहारनपुर से आज ये प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी और इसके कई माने हैं, क्योंकि ये प्रतिज्ञा यात्रा सहारनपुर के शाकंभरी गेट से निकाला जाएगा। ये बेहट इलाके में आता है और यहाँ से ये प्रतिज्ञा यात्रा आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं और हाथरस होते हुए, आगरा होते हुए ये मथुरा पहुंचेगी, जहां इस प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। अगर इस प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस नेताओं के जमावड़े की बात करें तो इसमें केंद्र के पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रमोद कृष्णन, इमरान मसूद और धीरज गुजर जैसे दिग्गज नेता इस प्रतिज्ञा यात्रा में शिरकत करेंगे और माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर के ये प्रतिज्ञा यात्रा मथुरा में समापन होगी और कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन है कांग्रेस की, उसको पुनः पाने का प्रयास किया जाएगा इन नेताओं के जरिए। और यही वजह है कि इसकी जो शुरुआत है वो सहारनपुर से की जा रही है और लगातार कांग्रेस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्टिव दिख रही है और जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव हुई है 2022 के चुनाव को लेकर के, उससे पहले कई दशकों तक कांग्रेस इतनी एक्टिव नहीं दिखी है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी से जो है वो उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं लोगों की, और प्रतिज्ञा यात्रा से उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है कि पहली प्रतिज्ञा 40% महिलाओं को टिकट, तो बाकी 6 के अंदर क्या छुपा है इस पर भी लोगों की नजर है, ये उत्सुकता बनी हुई है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे।